एक समय की बात है। रामपुर नामक एक गांव में सभी ग्रामवासी बड़ी खुशी से रहते थे। पूरे गांव में सबसे बुजुर्ग बाबा मोहन के दादाजी थे। चूंकि बाबा सबसे बुजुर्ग और अनुभवी थे, इसीलिए गांव के किसी भी निर्णय में उनकी स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण रहती थी। परंतु कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक न था। तभी एक रात बेटा मोहन, मेरे जाने के बाद तुम अपना और बहन नीमा का ख्याल रखना। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। आपके अलावा हम दोनों का है ही कौन। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये सभी गांव वाले हमारा परिवार ही तो हैं। और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं केवल देह त्याग कर रहा हूँ, तुम्हें और इस गांव को थोड़ी त्याग रहा हूँ बेटा। नहीं बाबा, आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। रो मत बेटा, अगर कोई संकट आएगा तो मुझे याद रखना। मैं जा रहा हूं बेटा, मैं जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। बस इतना कहकर बाबा इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। सुबह होती है, गांव वाले बाबा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। भैया, अब हम सब कुछ कैसे संभालेंगे? हमारे तो माता पिता और बाबा भी हमें छोड़कर चले गए हैं। बहन, तो परेशान मत हो, बाबा हमारे साथ हैं, वो सब अच्छा ही करेंगे। अब मोहन खुद ही अपने छोटे से खेतों पर काम करता और अपना घर चलाता, और अगर कभी जरूरत पड़ती तो गांव वालों की सहायता भी करता। अब तक सब खुशहाली से चल रहा था, परंतु इस साल सूखा पड़ गया, जिस कारण पूरे गांव में किसी के भी पास अनाज का एक दाना तक न बचा। हे भगवान, ये तूने क्या किया? वैसे ही हमारे पास कुछ नहीं था, और अब जो कुछ बचा था वो भी तूने छीन लिया। इस साल वर्षा नहीं हुई, हम सबके पास बीज भी नहीं बचा, हम कैसे जी पाएंगे? चाचा, आप परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल वर्षा जरूर होगी। बेटा, अब वर्षा का मौसम जा चुका है, अब वर्षा नहीं होगी, अब हम सब भूखे ही मर जाएंगे। नहीं चाचा, ऐसा मत कहिए, हम सभी गांव वाले कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। बेटा, तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन हम करें भी क्या? हम सरकार से अपील कर सकते हैं। हाँ, ये सही उपाय है। हम सरकार से सहायता की अपील कर सकते हैं, परंतु सरकार से मदद मिलना बहुत मुश्किल काम समझ आता है। अगर हम सभी गांव वाले एक साथ चलें और वहां अपनी बात रखें तो सरकार को हमारी सहायता करनी होगी। हाँ, हमें एक बार वहां जरूर चलना चाहिए। अगले दिन सुबह होते ही सभी गांव वाले शहर में दफ्तर पहुंच जाते हैं। दफ्तर में एक शख्स लंबी मूंछों वाला अफसर बैठा हुआ था। सरकार, इस वर्ष सूखा पड़ जाने के कारण हम सभी की फसलें नष्ट हो गई हैं। कृपया आप ही हमारी सहायता करें। इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं वर्षा तो करा नहीं सकता ना अब। सरकार, आप हमें कुछ धन दिला दीजिए ताकि हम इस वर्ष अपना पेट पाल सकें। इस तरह मैं किसी को धन नहीं दिला सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो आप हमें कुछ कर्ज दिला दीजिए, अगले वर्ष की फसल होते ही हम आपका कर्ज चुका देंगे। यदि हम आज ही ये प्रक्रिया शुरू करें तब भी कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। साहब, ऐसा मत कहिए, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं भी इसमें आपकी इससे अधिक मदद नहीं कर सकता। अफसर की ये सभी बातें सुनकर सभी गांव के लोग दुखी होकर वापस गांव आ जाते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। बहन, अब हम क्या करेंगे?
हमारा गुजारा कैसे होगा? हम कैसे अपने भोजन का प्रबंध कर पाएंगे? इस बार तो गांव वालों के पास भी कुछ नहीं है। हम उनसे क्या मदद लेंगे? नहीं नहीं भाई, तुम तनाव नहीं लो, बाबा हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। इतना कहकर दोनों उदास मन से बाबा को याद करते करते सो जाते हैं। उठो मोहन बेटा। अरे अरे बाबा, आप यहाँ कैसे? मोहन बाबा को देखकर चौंक जाता है और कुछ भी सही से नहीं बोल पाता है। शांत हो जाओ मोहन, परेशान मत हो, बस ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बाबा, कहिए। मेरी तिजोरी में एक लाल पोटली है। उस पोटली में एक गुफा का नक्शा है। तुम उस गुफा में जाओ, वहाँ एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा। वो तुमसे कुछ प्रश्न पूछेगा। तुम अपने विवेक से उनके सही जवाब देना और कहना कि मुझे जादुई बीज दे दो। वो जादुई बीज देगा और क्या करना है ये भी बताएगा। बस इतना कहकर बाबा गायब हो जाते हैं और बाबा की आवाज मात्र आती है, याद रखना जवाब उसी प्रश्न में ही होगा। यह सुनकर मोहन की नींद टूट जाती है और वह देखता है कि सुबह हो चुकी है और ये सब सपना था। ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन हो सकता है कि बाबा सच में आए हों। फिर वहाँ बाबा की तिजोरी में जाकर देखता है और तिजोरी में उसे वैसे ही एक लाल पोटली मिलती है जैसे कि सपने में उसने देखी थी और उस पोटली के अंदर नक्शा रखा होता है। कहीं ये वही नक्शा तो नहीं है जिसके बारे में बाबा कह रहे थे? अगर ये वही नक्शा है तो मुझे एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। मोहन इतना सोचकर नक्शे को लेकर उसमें बताए गए रास्ते पर चलता गया। नक्शा में 3 भाग थे। मैं नक्शे के पहले भाग तक तो आ चुका हूँ। इस डरावने जंगल से बाहर निकलते ही ये हिस्सा भी पार हो जाएगा। वह नक्शे में बताए रास्ते के अनुसार जंगल में अंदर जाता है, परंतु अंदर पहुंचते ही एक तेज रोशनी चमकती है और उसमें से आवाज आती है, रुक जाओ, तुम यहाँ ऐसे नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो पहले अपना नाम बताओ, तभी तुम अंदर जा सकोगे। मोहन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मैं मोहन हूँ, लेकिन आप कौन? मोहन के नाम बोलते ही वह रोशनी बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से गायब हो जाती है। ये कौन था? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? तभी नक्शे में से आवाज आती है, नहीं, तुम सही रास्ते पर हो नन्हे बालक, बस चलते जाओ। मोहन यह सुनकर जंगल में आगे की ओर चलने लगता है और जंगल की दूसरी ओर पहुंच जाता है। मैंने पहला भाग तो पार कर ही लिया है, अब मुझे दूसरे भाग के लिए ये नदी की ओर चलना होगा। इतना सोचकर मोहन नदी की ओर चला जाता है। तभी फिर से वहाँ चमकदार रोशनी उसके सामने आ जाती है और पूछती है, तुम कहाँ से आए हो? मैं रामपुर से आया हूँ, लेकिन आप हैं कौन? इस बार भी रोशनी कोई जवाब नहीं देती और गायब हो जाती है, लेकिन इस बार उसे वहाँ रोशनी आगे का रास्ता पार करने के लिए नाव दी जाती है और मोहन उस नाव में बैठकर आगे का रास्ता भी पूरा कर लेता है। अब बस आखिरी भाग और बचा है, उसके बाद मैं उस रहस्यमयी जादुई बीज तक पहुँच जाऊंगा। मोहन ये सब सोचते हुए अगले और आखिरी भाग को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार उसे एक ऊंचे पहाड़ से होकर जाना था। वह आगे बढ़ता है और पुनः वह रोशनी चमकती है और पूछती है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे यहाँ मेरे बाबा ने भेजा है। इस बार रोशनी उससे कहती है, जाओ, इस पहाड़ के उस पार एक गुफा है। गुफा में बिना कुछ बोले सीधा अंदर चले जाना। मोहन ऐसा ही करता है। वहाँ पहाड़ पार कर बिना बोले सीधा गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा में बहुत अंधेरा था, उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। तभी वहाँ तेज रोशनी चमकती है और फिर एक आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो बेटा?
मैं रामपुर से आया हूँ। इस साल हमारे गांव में सूखा पड़ने के कारण पूरे गांव की फसल खराब हो गई है। किसी के पास कुछ भी नहीं बचा है। हमने सरकार से भी मदद लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां से भी कुछ लाभ नहीं मिला। तब मेरे सपने में मेरे बाबा जी आए। उन्होंने मुझे यहाँ आने का रास्ता बताया है। इस प्रकार मोहन वहाँ पूरी बात बताता है। तभी वहाँ फिर आवाज गूंजती है, बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप मुझे जादुई बीज दे दीजिए ताकि मैं अपने गांव के सभी लोगों की जान बचा सकूं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि तुम उन तीनों के सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें वो बीज दूंगा, परंतु यदि एक भी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। पहला प्रश्न, अंधेरी रातों में मैं आता हूँ, ना दरवाजा खोलता हूँ ना दस्तक देता हूँ। तुम सोते ही चैन से और चुपके से देखते हो मुझे, कभी सपना बनकर तो कभी साया बनकर। ना मुझे कोई बुलाता है ना रोकता है, फिर भी मैं हर घर में आता हूँ। बताओ तो सही, मैं कौन हूँ? पहले सुनकर मोहन घबराता नहीं है और बाबा की बात याद रखता है। बाबा ने कहा था कि उत्तर प्रश्न में ही होगा। मोहन इस प्रश्न को कई बार अपने मन में दोहराता है और कुछ देर बाद कहता है, सपना सपना। बहुत बढ़िया। अब अगली पहेली। मैं सबके पास होता हूँ पर कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं चलता रहता हूँ पर कभी रुकता नहीं। मैं बीत जाऊं तो वापस नहीं आता। अब सोचो जरा, मैं ही बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। मोहन कुछ देर सोचकर बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक उत्तर देता है, समय। बिल्कुल सही। अब आखिरी, जरा ध्यान से सुनना। तुम जितना बोलोगे मैं उतना ही छिप जाऊंगा। अगर तुम मेरे बारे में बात करोगे तो मैं टूट जाऊंगा, फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे अंदर हूँ। अब सोचो ध्यान से, क्या तुम बता सकते हो कि मैं क्या हूँ? मोहन कुछ देर सोचकर बड़ी ही दृढ़ता पूर्वक उत्तर देता है, राज, रहस्य ही उत्तर है। बहुत बढ़िया मोहन, तुमने मेरे तीनों प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें वो जादुई बीज दे देता हूँ। अपने दोनों हाथ आगे करो मोहन। रोशनी इतना कहती है और गायब हो जाती है और हाथ आगे करते ही मोहन के हाथ में वह जादुई बीज का कलश आता है, जिसको देखकर मोहन काफी प्रसन्न होता है। धन्यवाद, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। लेकिन इन बीजों का प्रयोग कैसे करना है? इन बीजों में से एक एक बीज एक एकड़ की दूरी पर लगा दो। पूरे खेत में फसल आ जाएगी, वो भी बिना पानी दिए। मोहन यह सब सुनकर गुफा से बाहर चला जाता है और अपने गांव की ओर निकल जाता है। गांव पहुंचकर वह गांव वालों से कहता है, अब किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल मेरे सपने में बाबा जी आए थे। उन्होंने मुझे पहाड़ों के पीछे वाली गुफा में जाने को कहा था। मैं वहां गया और ये जादुई बीज ले आया। ये कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं। इनको लगाने के बाद पानी देने की भी आवश्यकता नहीं होती और बस 2 दिन में ही फसल तैयार हो जाती है। मोहन के इस बहादुरी भरे काम से सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और फिर सभी गांव वाले अपने अपने खेतों में बीज डालते हैं और 2 दिन में ही उसकी फसल लहराती हुई खड़ी होती है और सारा गांव खुशी से झूम उठता है।